नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आखिर ऐसा क्या बोल दिया जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। उनके बयान को लेकर के लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हेमंत सोरेन के बयान को लेकर के देश के ही नहीं राज्यों के साथ साथ देश के भी नेताओं के बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस चुनावी फायदे के लिए राज्य में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने दावा किया कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम समुदाय में द्वेष के बीज बो रही है। उन्होंने विशेष तौर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की इसमें संलिप्तता होने का दावा भी किया। हेमंत सोरेन ने आरएसएस की तुलना चूहों से की। रांची से जनसभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा, आरएसएस चूहों की तरह राज्य में घुसपैठ कर इसे बर्बाद कर रहा है। जब आप इन्हें गांव में इंडिया हड़िया और दारू के साथ दाखिल होते देखे तो उनका पीछा कर खदेड़ दे। आखिर हेमंत सोरेन ने क्या विस्तार पूर्वक बताया है, सबसे पहले उनका बयान हम दर्शकों को सुनाते हैं और फिर उस पर नेताओं की जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो भी फिर हम दर्शकों को सुनाएंगे। कोई मदद दिया नहीं, आदिवासियों का दर्जा दिया नहीं और उन लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर कर रखा है। हम लोग भी उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनसे भी सवाल करेंगे कि हमारे आदिवासी भाइयों को वहां क्यों हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है, क्यों आदिवासियों का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, क्यों हमें आदिवासी धर्म कोड नहीं दिया जा रहा है। उनसे पूछिएगा। अभी अलग अलग लोग झारखंड के भी कुछ नेताओं को उन लोगों ने खरीद कर अपने पाले में कर लिया है। इनका काम ही है नेताओं को खरीदो और उसका दुरुपयोग करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बातें अभी शुरू होगी। गांव गांव में ये जात धर्म का जहर बीज बोएगा। कई मंदिर मस्जिदों में मांस कोई काट काट के फेंकने का काम करेगा और सामाजिक तनाव फैलाने का काम करेगा। याद रखिएगा, जो लोग इस तरीके का काम करेगा इन लोग को पकड़ के रखिएगा और पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। किसी में डरने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड वीरों का राज है। हम लोग जब तक लड़ते हैं तब तक जीवित रहते हैं। अगर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमको अलग अलग राज्यों में ले जाकर के फेंक दिया, उसी तरीके से अब ये व्यापारी लोग भी हम लोग को उठा उठा करके यहाँ वहां फेंक के आ जाएगा। इसीलिए इन व्यापारियों को झारखंड में खड़ा नहीं होने देना है। ये झारखंड यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का है। यहाँ का जल जंगल हमारा है और आने वाला समय अपना हक अधिकार लड़कर हमें अपने घर घर लेके आना है। इस संकल्प के साथ आने वाले चुनाव को अंजाम तक पहुंचाना है। इसीलिए हम आज बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, वहां बहुत सारी बातें बोलेंगे। ये डेमोग्राफी इन लोगों ने खराब कर दिया। घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करेंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा, ये जाकर के आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है। जाके बंगाल में देखे, बंगाल का आंकड़ा क्या है और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है। तो स्पष्ट पता चलेगा कि यहाँ कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं। सब अमन चैन से रह रहे हैं, खुशी अमन से रह रहे हैं। लेकिन जहां लोग अमन चैन से एक साथ रहते हैं वो इनको अच्छा नहीं लगता। जहां जहां लोग लड़ते हैं वही इनकी रोटी, राजनीतिक रोटी पकना शुरू हो जाता है। इसलिए इनको गांव में घुसने नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, ये लोग पैसा कौड़ी लेके घुसेगा, हड़िया दारू लेके घुसेगा। बड़ा बड़ा ये लोग ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग देखेंगे जो कभी उन लोगों को झारखंड में नहीं देखा है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे। ये आरएसएस के लोग चूहा की तरह अंदर अंदर घुस के हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा। तो इन लोगों को भी आप लोगों को पहचान के रखने की आवश्यकता है ताकि आने वाला चुनाव में हमारे लोगों से कोई गलती लोग ना करा सके। इसीलिए तो हेमंत सोरेन ने जो है अपने भाषण में कई बातों का जिक्र किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के भी, रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर के आरएसएस बीजेपी पर हमला बोला। कई सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने अपनी बातों को रखा और कहा कि किस तरीके से भाजपा अशांति, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है।
वहीं हेमंत सोरेन के इस बयान को लेकर के अब बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हालांकि कुछ नेता खुलकर इस पर जो है हेमंत सोरेन पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं कुछ ये कह रहे हैं कि एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जो सोच है उस हिसाब से उनका बयान सामने आया है। 2 बयान फिलहाल हमारे पास आया है, शहजाद पूनेवाला और प्रमोद तिवारी का। वो दोनों ही बयान आपको पहले सुनाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोलते बोलते क्या बोल गए। वैसे तो राष्ट्रवादियों को चूहे बोलना, जनता के द्वारा चुने गए लोगों को चूहे बोलना, ये तो एक बात है। वैसे उनको संथल परगना में जो बांग्लादेशी घुसपैठी घुसकर अतिक्रमण करते हैं, कब्जा करते हैं, लैंड कब्जा लेते हैं, जिस पर तो हाईकोर्ट ने बोला है उस पर उनको कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वोट बैंक का मामला है। और देखिए बोलते बोलते कहते हैं कि देखिए झारखंड में तो कुछ नहीं हुआ है डेमोग्राफिक चेंज, जो हुआ है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल में सरकारें किसकी रही है? भाजपा की तो सरकार रही नहीं है, वहां पर लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद तृणमूल कांग्रेस की। तो स्वीकार लिया है कि बंगाल में जो ममता दीदी द्वारा शासित और लेफ्ट द्वारा शासित रहा है, वहां पर तो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। मतलब कि इंडी अलायंस का ही एक घटक दल दूसरे इंडी अलायंस के घटक दल पर निशाना साध रहा है, और यही है। नो मिशन, नो विजन, नो कॉमन पार्ट, ओनली एम्बिशन और अपना अपना कंफ्यूजन, अपना अपना करप्शन। और अब इसीलिए वेस्ट बंगाल पर हमला किया है। अब ये जानबूझकर किया है या गलती से निकला है, ये तो वही जाने, पर सच बात तो निकली है कि डेमोग्राफिक चेंज पश्चिम बंगाल में हुआ है। पर सवाल ये है कि झारखंड में भी हो रहा है, और इसके ऊपर हाई कोर्ट ने मुहर लगाई है, और इस पर बोले हेमंत सोरेन जी। एक अपना मुख्यमंत्री का अपना अनुभव होगा राज्य के लिए। उन्होंने किस संदर्भ में कहा है मैं तो नहीं जानता, पर उन्होंने किसी को किसी से नाम लेके तो नहीं पुकारा, संगठन को तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा इस तरह कहावत जैसे कही जाती है कि चूहे कुतर देते हैं या करते हैं, तो बेहतर तो वही बता सकते हैं कि उनका कहने का आशय क्या है। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री को जिस तरह जेल भेजा गया, जिस तरह घेरा गया, जिस तरह कोशिश की गई कि वहां संगठन कमजोर किया जाए, वो सिर्फ आरएसएस की ही कार्यप्रणाली है। तो आपने इन दोनों ही नेताओं के बयान को सुना। विस्तार पूर्वक अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर सोरेन ने किन आधारों पर इन सारी चीज़ों को उठाया। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार राज्य आ रहे हैं और राज्य में वो अपनी ओर से बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी उठा रहे हैं। अमित शाह कुछ दिनों पहले झारखंड आए थे और झारखंड आकर के उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो आने वाले दिनों में हम रोहिंग्या घुसपैठियों को झारखंड से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और इन्हीं सब बयानों को लेकर के सोरेन ने आरोप लगाया कि बीजेपी समुदाय के बीच नफरत को बढ़ावा देने पर आमाद है। उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों में मांस फेंकने जैसे भड़काऊ घटनाओं में वृद्धि की आशंका जताई। बता दें कि सोरेन को साहिबगंज के भोगनाडी में एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वह वहां नहीं जा सके और उन्होंने लोगों को ऑनलाइन संबोधित करने का फैसला किया। सोरेन ने बीजेपी को कारोबारियों और उद्योगपतियों की पार्टी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह अपने एजेंडे के लिए राजनीतिक नेताओं की खरीद कर रही है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन पर भी परोक्ष हमला बोला, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने झारखंड के कुछ नेताओं को खरीद लिया है। उनका काम नेताओं को खरीदना और उनका दुरुपयोग करना है। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई की बातें शुरू होंगी। वे हर गांव में ऐसा ही करेंगे। वे असामाजिक तत्वों के जरिए कई मंदिरों और मस्जिदों में साजिश रचने की कोशिश करेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तन को लेकर अपना अभियान चला रही है। सोरेन ने इस आरोप को जोरदार खंडन करते हुए कहा, हाल ही में कुछ तत्व राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तन के इस मुद्दे को फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई जनसंख्यांकिकी परिवर्तन नहीं हुआ है और इसका सुझाव देने के लिए कोई तथ्यात्मक डेटा भी उपलब्ध नहीं है। फिलहाल झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा और रोहिंगी घुसपैठियों का मुद्दा जो है वो राज्य में छाया हुआ है और इसी को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज है। देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन के इन उठाए हुए सवालों और आरोपों का बीजेपी के झारखंड से जुड़े हुए नेता किस तरीके से जवाब देते हैं। मेरे साथ फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।